बच्चों, मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम रिग्रेशन का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रिग्रेशन प्रतीपगमन की थ्योरी के विषय में जानेंगे। प्रतीपगमन का अर्थ और परिभाषा। प्रतीपगमन विश्लेषण में संबंधित चरों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे एक चर के किसी मूल्य के ज्ञात होने पर दूसरे चर मूल्य का अनुमान लगाया जा सके। वॉलिस और रॉबर्ट्स के शब्दों में सामान्यतः यह ज्ञात करना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि दो घटनाओं में वास्तविक संबंध क्या है, जिससे एक चर मूल्य के ज्ञात होने पर दूसरे चर मूल्य का पूर्वानुमान लगाया जा सके, और इस प्रकार की स्थिति में प्रयोग की जाने वाली सांख्यिकीय रीति ही प्रतीपगमन विश्लेषण कहलाती है। It is often more important to find out what the relation actually is in order to estimate or predict variable, the dependent variable, and the statistical technique appropriate to such a case is called regression analysis. बच्चों, प्रतीपगमन की परिभाषा के साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि प्रतीपगमन तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो प्रतीपगमन तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में पिता और पुत्रों की ऊंचाइयों का जैविक अध्ययन करते समय किया था। गाल्टन द्वारा 1000 पिताओं और पुत्रों की ऊंचाई के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि लंबे पिता के पुत्र लंबे और छोटे पिता के पुत्र छोटे होते हैं, अर्थात दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन लंबे पिता वाले समूह के पुत्रों की औसत लंबाई पिताओं से कम और छोटे पिताओं वाले समूह के पुत्रों की औसत लंबाई पिताओं से अधिक होती है। यद्यपि पिता और पुत्रों की ऊंचाई में घनिष्ठ सहसंबंध था, लेकिन समग्र माध्य से दोनों के विचरणों में पर्याप्त अंतर था। जहां पिताओं की माध्य ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई से कम या अधिक होती थी, वहां पुत्रों की माध्य ऊंचाई समग्र की माध्य ऊंचाई के सन्निकट होने की थी। इस प्रवृत्ति को ही गाल्टन ने मध्यमता की ओर प्रतीपगमन का नाम दिया। प्रतीपगमन विश्लेषण की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। पहला है हमारा कारण और प्रभाव का विश्लेषण। प्रतीपगमन विश्लेषण के आधार पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मध्य कारण और प्रभाव के संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें स्वतंत्र चर कारण और आश्रित चर परिणाम होता है। दूसरा है चरों में परिवर्तन की दरों का निर्धारण। प्रतीपगमन गुणांकों की सहायता से यह पता चलता है कि एक श्रेणी के चल मूल्य में इकाई परिवर्तन यूनिट चेंज होने पर दूसरी श्रेणी में चल मूल्यों में औसतन क्या परिवर्तन होगा। जैसे x का y पर प्रतीपगमन गुणांक, जिसे हम bxy से डिनोट करते हैं, 0.7 हो, तो इसका अर्थ होगा y श्रेणी में 1 का परिवर्तन होने पर x में 0.7 का परिवर्तन होगा। तीसरा है अनुमान में सहायता। प्रतीपगमन की सहायता से एक स्थान के मूल्य के आधार पर दूसरे मूल्य का उत्पादन, बिक्री के आधार पर लाभ, वर्षा के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा है सहसंबंध गुणांक की गणना। प्रतीपगमन गुणांकों के आधार पर सहसंबंध गुणांक की गणना की जा सकती है। जैसे दोनों प्रतीपगमन गुणांक, जिन्हें हम bxy
और बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके यदि हम उसका अंडर रूट निकाल दें तो सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन की गणना की जा सकती है। प्रतीपगमन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। पहला है सरल प्रतीपगमन, सिंपल रिग्रेशन। यदि प्रतीपगमन दो संबंधित चरों पर आधारित हो तो वह सरल प्रतीपगमन कहलाता है। बहुगुणी प्रतीपगमन, मल्टीपल रिग्रेशन, यदि एक साथ दो से अधिक चरों के मध्य प्रतीपगमन विश्लेषण किया जाए तो बहुगुणी प्रतीपगमन कहलाता है। रेखीय प्रतीपगमन, लीनियर रिग्रेशन, यदि प्रतीपगमन रेखा सीधी रेखा के रूप में बनती है तो उसे रेखीय प्रतीपगमन कहते हैं। नेक्स्ट है वक्र रेखीय प्रतीपगमन, कर्वलीनियर रिग्रेशन, यदि प्रतीपगमन रेखा वक्र के रूप में, कर्व के रूप में हो तो उसे वक्र रेखीय प्रतीपगमन कहते हैं। सहसंबंध और प्रतीपगमन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। पहला है हमारा कारण और परिणाम का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दो चर मूल्यों के कारण और परिणाम को सहसंबंध अधिक स्पष्ट करता है, लेकिन कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम, यह सहसंबंध से पता नहीं चलता। प्रतीपगमन विश्लेषण में एक चर को स्वतंत्र मानकर दूसरे चर आश्रित का मूल्य ज्ञात किया जाता है, जिसमें स्वतंत्र चर कारण होता है और आश्रित चर परिणाम। दूसरा है गुणांक की सीमा, लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध गुणांक प्लस माइनस 1 की सीमा से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन प्रतीपगमन गुणांक के लिए यह आवश्यक नहीं है। हाँ, दोनों प्रतीपगमन गुणांकों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा है सहसंबंध की मात्रा एवं प्रकृति, डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सहसंबंध से चरों में सह परिवर्तन की दिशा और मात्रा की जानकारी मिलती है, अर्थात अध्ययन में शामिल दोनों चर समान दिशा में परिवर्तन दिखा रहे हैं या विपरीत दिशा में, और कुल चरों के परिवर्तन की मात्रा क्या है। जबकि प्रतीपगमन में चरों में तुलनात्मक परिवर्तनों की जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा एक चर के मूल्य के आधार पर दूसरे चर मूल्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रतीपगमन रेखाएं, रिग्रेशन लाइंस। दो समंग श्रेणियों के पारस्परिक औसत संबंधों को दर्शाने वाली सर्वोपयुक्त रेखाओं को प्रतीपगमन रेखा कहते हैं। प्रतीपगमन रेखाएं दो क्यों होती हैं? Why there are two regression lines? तो दो संबंधित श्रेणियों के दिए होने पर एक रेखा x की y पर और दूसरी रेखा y की x पर प्रतीपगमन को प्रकट करती है। दूसरा, इन रेखाओं की रचना न्यूनतम वर्ग रीति के आधार पर की जाती है। खींची जाने वाली रेखा ऐसी होनी चाहिए जिससे विभिन्न बिंदुओं के विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम हो। विचलनों के वर्गों का जोड़ केवल सर्वोपयुक्त रेखा से ही न्यूनतम हो सकता है। बिंदुओं से सर्वोपयुक्त रेखा के विचलन दो ढंग से लिए जा सकते हैं। प्रथम, विचलनों का माप लंबवत वर्टिकली रूप से, दूसरा क्षैतिज हॉरिजॉन्टली रूप से। अतः विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम करने के लिए दो रेखाओं का होना जरूरी है। एक रेखा होने का अपवाद जब दो श्रेणियों में
पूर्ण सहसंबंध होता है तो प्रतीपगमन रेखा एक ही होती है, क्योंकि x और y के पदयुग्मों के आधार पर सभी बिंदु एक ही रेखा के रूप में होते हैं। प्रतीपगमन समीकरण, रिग्रेशन इक्वेशन। प्रतीपगमन समीकरण प्रतीपगमन रेखाओं के बीजगणितीय स्वरूप को कहते हैं। प्रतीपगमन रेखाओं की तरह प्रतीपगमन समीकरण भी दो होते हैं, x का y पर और y का x पर। x का y पर प्रतीपगमन समीकरण यह y के मूल्यों में परिवर्तन होने पर x के मूल्यों में विचरण को प्रकट करता है। अतः यदि y के किसी मूल्य के लिए संबंधित x का मूल्य निकालना हो तो इस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। y का x पर प्रतीपगमन समीकरण x के मूल्यों में परिवर्तन होने पर y के मूल्यों में विचरण को प्रकट करता है। अतः यदि x के किसी मूल्य के लिए संबंधित y का मूल्य निकालना हो तो इस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, प्रतीपगमन समीकरण का फॉर्मूला और एक सवाल हम अगली वीडियो में बताएंगे।